जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पार्टनर फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी दरोगा भर्ती 2026 को लेकर, जिसे हम यूपीएसआई के नाम से भी जानते हैं। देखिए, आप सभी का परीक्षा लगभग समाप्त हो चुकी है। अब बारी आती है उत्तर कुंजी को लेकर। बहुत से बच्चे के मन में सिर्फ एक ही डाउट है कि हमारा उत्तर कुंजी कब जारी होगा, आंसर की कब आएगा और सेफ स्कोर क्या रहने वाला होगा पेट के लिए, फिजिकल के लिए कितना सेफ स्कोर आने वाला है, किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलेशन देखने को मिलेगा, एवरेज शिफ्ट का डाटा क्या है। तो सारा डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल को पहली बार विजिट किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी दरोगा से जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी, कोई भी रिजल्ट के रिगार्डिंग नोटिस निकलेगी, आंसर की के रिगार्डिंग कुछ भी नोटिस निकलेगी, आंसर की आएगी, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट को लेकर। तो टोटल पोस्ट इसमें 4543 यानी कि 4543 इसमें टोटल पोस्ट थी। फॉर्म अप्लाई की बात किया जाए तो लगभग 15,75,760 टोटल फॉर्म भरे गए थे, जिसमें मेल कैंडिडेट 11,66,000 थे और फीमेल कैंडिडेट 4,09,374 के करीब में फॉर्म भरे थे। प्रेजेंट कैंडिडेट की बात करें, वैसे कैंडिडेट जो परीक्षा देने एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, वैसे अभ्यर्थियों का गिनती किया जाए तो लगभग 11 लाख ऐसे कैंडिडेट थे जो परीक्षा देने सेंटर पर पहुंचे। एग्ज़ाम डेट मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम डेट आपका 14 और 15 मार्च को आपका एग्ज़ाम डेट कंडक्ट कराई गई थी आपका एग्ज़ाम। निगेटिव की बात करें तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी, यानी कि आप तुक्का भी लगा सकते हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नंबर नहीं कटने वाले हैं। तो ये बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, इसी नाम पर बहुत सभी लोग अपना फुल अटेम्प्ट दिए हैं, अपना 100% दिए, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं सफलतापूर्वक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट शिफ्ट एनालिसिस को लेकर। तो 14 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट की बात किया जाए तो हार्ड आपका पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड था। और बात किया जाए अगर 15 मार्च को लेकर तो 15 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट और सेकंड शिफ्ट आपका हार्ड पूछा गया था। देखिए, अब सभी बच्चों का मन में एक डाउट यहाँ भी उत्पन्न हो रहा होगा कि अरे मेरा तो शिफ्ट हार्ड था, आप मॉडरेट कैसे बता रहे हो। तो देखिए, सभी बच्चों का अलग अलग डाटा हो सकता है, अलग अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। आपकी जैसी तैयारी रहेगी वैसे आपका शिफ्ट का लेवल रहेगा। जैसे कि आपकी तैयारी अगर बहुत अच्छी रहेगी, 90% 95% आपकी तैयारी है, तो आपका शिफ्ट का लेवल मॉडरेट लग सकता है। और अगर आपकी तैयारी कम है, ना के बराबर है, या 60 है, 65% है, तो आपको हार्ड भी लग सकती है। लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वह हमारा विभाग ही लेगा। तो हम सिर्फ इसमें एक एवरेज स्कोर या एवरेज इसमें अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं एग्जाम फीचर को लेकर। तो एग्जाम फीचर टोटल क्वेश्चन इसमें 160 पूछे गए थे, जिसमें मार्किंग की बात करें टोटल मार्क्स 400 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि क्वेश्चन की संख्या 160 थी और फुल मार्क की बात किया जाए तो 400 थी। ड्यूरेशन आपको 2 घंटा समय दिया गया था, निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो सभी बच्चे दबा कर अटैम्प्ट किए हैं, ये कोई किसी को डर नहीं था, दबा के अटैम्प्ट किए सभी लोग। बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए, तो काफ़ी बच्चे डरते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 35% अंक, यानी कि प्रत्येक विषय में आपको 35% तक लाना अनिवार्य हो जाता है। अगर ओवरऑल टोटल की बात करते हैं तो टोटल 50%, यानी कि आप हर एक विषय में पास करना चाहते हैं तो आपको 35% अंक लाना अनिवार्य है, और पूरा परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो 50% अंक लाना आपका अनिवार्य हो जाता है। अगर इससे आप कम अटैम्प्ट करते हैं या कम नंबर अचीव करते हो, कम प्रतिशत लाते हो, तो आप पहले ही आउट हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें फिर आपको फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं यूपी पुलिस एसआई एग्ज़ाम पैटर्न 2026 को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी पूछा गया था। कितने नंबर का, तो आपको पूछा गया था 40 क्वेश्चन पूछा गया था 100 नंबर का। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात किया जाए तो फंडामेंटल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस या जनरल जीके कह सकते हैं। जीके की बात करें तो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे 100 नंबर का। देखिए, सभी में 40-40 क्वेश्चन का वेटेज है हर विषय में। और बात किया जाए मैथ को लेकर तो मैथ भी 40, रीजनिंग भी 40, सभी का 100-100 मार्क्स सबसे लिया गया था। टोटल ऑफ ड्यूरेशन की बात किया जाए तो 2 घंटा समय दिया गया था, 160 क्वेश्चन थे, 400 नंबर का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। बात करते हैं आगे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस को लेकर। तो जनरल हिंदी से बात की जाए तो आपका मॉडरेट प्रश्न पूछा गया था, और जीके का आपका हार्ड प्रश्न था। मैथ मॉडरेट टू हार्ड था, रीजनिंग मॉडरेट था। देखिए, मैथ बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि मॉडरेट है, बहुत से बच्चे बोल रहे थे हार्ड थे। यह भी मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मैथ कुछ ऐसे कैलकुलेटिव प्रश्न आ गए थे जो
बच्चे बिगनर थे या पहली बार परीक्षा दिए थे उनके लिए हार्ड लगा था, लेकिन जो ऐसे बच्चे थे जो काफ़ी परीक्षा दे चुके थे उनके लिए मॉडरेट लगा, क्योंकि उनको कैलकुलेटिव प्रश्न हल करने का अंदाज़ा मिल चुका था। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसे हम पीएसटी बोलते हैं। अब इन बच्चों में इसमें भी दो तरह का डाउट उनको उत्पन्न होते हैं कि पीएसटी और पेट में क्या अंतर है। तो दोनों में आज अंतर मैं आज क्लियर कर देने वाला हूं, तो इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसमें आपका हाइट और चेस्ट का नाप लिया जाता है। अगर मेल का बात किया जाता है, अगर आप ओबीसी, जनरल और एससी से बिलोंग करते हो तो मेल के लिए 68, अगर एसटी से हो तो मेल के लिए 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। फीमेल के लिए 162, जनरल, ओबीसी और एससी से, और एसटी से फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट अनिवार्य है। मेल की बात किया जाए चेस्ट को लेकर तो 79 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड, 77 सेंटीमीटर ऐसा होना चाहिए, और फुलाकर होना चाहिए 82 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया चेस्ट को लेकर नहीं है। बात करते हैं पीएटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को लेकर, तो इसमें आपका दौड़, धूप, गोला फेंक वगैरह कराया जाता है। तो मेल के लिए बात किया जाए तो 4.8 किलोमीटर, फीमेल के लिए बात करें 2.4 किलोमीटर का आपको रनिंग कराया जाएगा। टाइम आपका 26 मिनट दिया जाएगा, और बात किया जाए 16 मिनट फीमेल के लिए दिया जाएगा, और मेल के लिए 26 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, और सेकेंड स्टेज आपका, लेकिन फोर्थ स्टेज हो जाता है सभी का फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन करा लिया जाता है। मेडिकल कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती, लगभग सभी बच्चे इस मेडिकल एग्जाम में पास कर जाते हैं। ऐसा कोई एक आध को माइनर सा बच्चा होगा जो इसमें फेल कर जाते हैं, या उनको कोई ज़्यादा इशू होता है तो उनके कारण उनको फेल कर दिया जाता है या रिजेक्ट कर जाता है। लेकिन उनको भी कुछ महीने का टाइम दे दिया जाता है, जैसे आपको कुछ प्रकार सर्जरी हुआ या कुछ ऐसा दिक्कत, अंदरूनी दिक्कत है, उसके लिए आपको एक टाइम, निश्चित टाइम दिया जाता है विभाग की तरफ से। ठीक है, तो आई होप यहाँ भी सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, जिसका आप काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेल कैंडिडेट की सबसे पहले बात किया जाए, अगर आप यूआर से, जनरल यानी हो, या अदर स्टेट से हो, यूआर से हो या अदर स्टेट से हो, तो 320 से 327 नंबर लाना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। अनिवार्य क्या कहें, लेकिन आपका इतना नंबर है तो आप सेफ हो, आप बात समझिए। और इतना नंबर आप यूआर से हो या अदर स्टेट से हो तो इतना नंबर ला रहे हो, अचीव कर पा रहे हो, तो आप सेफ साफ हो। ओबीसी 315 से 320 में आप सेफ हो, गुड स्कोर है, गुड अटेम्प्ट है। 300 ईडब्ल्यूएस 312 से 318, एससी 308 से 311, एसटी 305 से 310 के अगर इतना नंबर आप अचीव कर पा रहे हो आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट वालों के लिए, तो अगर यूआर से हो, अगर या अदर स्टेट से फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो 306 से 308 नंबर अगर आपका बन रहा है तो गुड अटेम्प्ट है, सेफ स्कोर है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ओबीसी की बात किया 300 से 305 के करीब में है, तो फिजिकल में अपना थोड़ा आगे पीछे अपना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए फिजिकल उनके लिए हम बोल रहे हैं स्टार्ट करने के लिए जो कभी भी फिजिकल की तैयारी नहीं किए हैं, उनका फिजिकल शुरू से 0 है, तो अब अभी से स्टार्ट कर सकते हैं अगर इतना नंबर बन रहा है तो। ईडब्ल्यूएस 296 से 300, एससी 292 से 295, एसटी 286 से 289 फीमेल कैंडिडेट का बन रहा है, तो ठीक ठाक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिकल की तैयारी थोड़ा मोड़ा स्टार्ट कर सकते हो अगर आप 0 से, लेकिन जिनका फिजिकल कंप्लीट है तो आंसर की या रिजल्ट आने के बाद भी अगर 1 महीना प्रैक्टिस जम के कर लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम का फिजिकल। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपका रो स्कोर लगभग कितना अनुमानित, आपका कितना अंक आ रहा है, आपकी कैटेगरी क्या है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि यूपी दरोगा से जुड़ी यानी कि यूपीएसआई से जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी, कुछ भी निकलती है नोटिस, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अंदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।